औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर तो आफियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि ताकतवर तरीन इंसान कौन है? एक वो इंसान जो बैठा हुआ है खामोशी के साथ, लेकिन उसका अपनी थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल है। वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहा है, और जब वो बोलेगा, वहाँ से उठेगा तो वो कुछ ना कुछ तय कर चुका होगा। समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड। दूसरी जानब एक वो इंसान जो कुछ भी बोल नहीं रहा, खामोशी के साथ बैठा तो हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में उलझनों का तूफान जो है मचा पड़ा हुआ है, वो सोचों का तूफान मचा पड़ा हुआ है। वो किसी भी एक चीज़ के बारे में 5 सेकंड के लिए भी कॉन्शियसली हो के नहीं सोच पा रहा। एक चीज़ के ऊपर सोचता है, फिर उसे शफल करता है, दूसरी चीज़ के ऊपर सोचता है, फिर शफल करता है। तो इसी तरह वो शफल कर रहा है, किसी एक चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सोच नहीं पा रहा। तो इस तरह के अमराज को साइकियाट्रिस्ट की ज़ुबान में ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की लाइफ में होती हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी लाइफ में बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो खुश हैं। दूसरी जानब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो रो रहे होते हैं। उनके पास हर चीज़ है, लेकिन वो रो रहे होते हैं। तो अभी हमने देखना है कि हम स्टक कहाँ पे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अभी हमने देखना है कि स्टक कहाँ पे हो रहे हैं। हम प्रॉब्लम्स में स्टक हो रहे हैं, या प्रॉब्लम्स मीन्स लाइफ में स्टक हो रहे हैं, या लाइफ को लेके जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, हम उसमें स्टक हो रहे हैं। अभी अगर हम थिंकिंग में स्टक हो रहे हैं तो व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग क्या है? सोचना बुरी बात नहीं है, रॉन्ग थिंकिंग बुरी बात है। अभी रॉन्ग थिंकिंग और राइट थिंकिंग क्या है? रॉन्ग थिंकिंग मतलब कि जो आपके बिलीव्स हैं, किसी चीज़ को आपने पकड़ा, उसके ऊपर ही बस सोचे जा रहे हो, उसको पकड़ के रखा, ठीक है, अपने स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देख रहे हो, दैट इज़ बिलीव। ये आपके बिलीव्स होते हैं। दूसरी जानब एक राइट थिंकिंग क्या है कि मतलब कि साइंटिफिकली, एक जैसे इंटेलिजेंसी के साथ साइंस आगे बढ़ रही है, ठीक है, साइंटिफिकली थिंकिंग, उसको हम राइट थिंकिंग कहते हैं। अभी साइंटिफिकली थिंकिंग क्या होती है? मतलब कि लाइफ को एज इट इज़ एज देखना, लाइफ को एज ए लाइफ देखना, जो उसके लॉज, जो उसके रूल्स, जो उसके फैक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ राइट थिंकिंग कि जो लाइफ है, हम इसके जो लॉज बने हुए हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको अपने पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से नहीं देख सकते। जो इसके रूल्स बने हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने अपनी लाइफ को ठीक करना है तो हमें साइंटिफिकली थिंकिंग को अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। अभी देखें, दो तरह से हम सोचते हैं लाइफ को। हम देख रहे हैं, उस तरह से देख रहे हैं कि जो बचपन से हमारे माइंड में कचरा भरा पड़ा हुआ है, बचपन से हम सुन रहे हैं, बचपन से जो हम स्टैंड पॉइंट्स के लिहाज से हम लाइफ को देख रहे हैं, या किसी और के बिलीव्स के बेस पे हम लाइफ को देख रहे हैं। हम उनके बिलीव्स के ऊपर यकीन करके लाइफ को देख रहे होते हैं, जिन्हें खुद भी नहीं पता कि लाइफ क्या है, ठीक है। कि कोई हिंदू है तो वो अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो वो अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहा है, कोई यहूदी है तो वो अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहा है। तो क्या इन तीनों की थिंकिंग ठीक होगी? हाँ जी, ये लड़ झगड़ रहे हैं। दूसरी जानब जो साइंस है, उसमें जो रियलिटी है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा है। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी में मैं कह दूँ इन तीनों को कि आके इसके ऊपर लड़े झगड़ें, तो क्या ये लड़ सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो थिंकिंग है ये ठीक है। तो अपनी थिंकिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो कचरा भरा पड़ा है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, इसको एक साइड पर रखो और लाइफ को एज ए लाइफ देखो। लाइफ इज़ अ लाइफ, नॉट माई एंड योर लाइफ, ठीक है। इस फंडे को आप, ये जो साइंटिफिकली थिंकिंग है ना, ये जो राइट थिंकिंग है, जो रियलिटी बेस्ड थिंकिंग है, इसको आप दुनिया के अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में लगा सकते हो। बिजनेस में लगा सकते हो, रिलेशनशिप में लगा सकते हो, जॉब में लगा सकते हो, हेल्थ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो हर जगह पे इसको फिट कर सकते हो। अभी मैं किसी से पूछूं ना, कि किसी मेल से पूछूं कि आपको रिलेशनशिप में धोखा हुआ, तो वो कहेंगे कि दुनिया जहान की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो सारी होती झूठी हैं। अगर किसी फीमेल से पूछ लूँ तो वो कहेंगी कि दुनिया जहान के जितने भी मर्द होते हैं वो सारे झूठे होते हैं। तो क्या ये रॉन्ग थिंकिंग है या राइट थिंकिंग है? दैट इज़ रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने स्टैंड पॉइंट से रिलेशनशिप को देख रहे हैं। रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप, नॉट माई एंड योर रिलेशनशिप। बिजनेस इज़ अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा सिर्फ आपको आता है या मुझे आता है? जब आपको गुस्सा आता है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना। तो इस तरह से आप गुस्से को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आता, गुस्सा सबको आता है। तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। अगर आप रियलिटी को देख लेते हो कि ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, या मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, सारी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसमें स्टक नहीं होते।
तो इसमें स्टक होने से बचने के लिए आपको लाइफ को एज ए लाइफ देखना पड़ेगा, रियलिटी को रियलिटी के तौर पे देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस तरह की थिंकिंग करोगे ना, जब इस तरह से थिंक करोगे तो आप स्टक नहीं होगे। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिवली नहीं सोचते। सब्जेक्टिवली मीन्स के बिलीव्स के ऊपर पर्सपेक्टिव से, अपने स्टैंड पॉइंट से चीज़ों को नहीं देखते। वो ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो लाइफ को एज ए लाइफ देखते हैं, वो ज़िंदगी को एज ए ज़िंदगी देखते हैं, वो हर चीज़ को एज जो है ना उसकी मुताबिकत के साथ देखते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। रियलिटी बिल्कुल क्लियर होती है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उन्हें इन चीज़ों के जो झंझट है ना, इसमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। थिंक वाले थॉट्स वाले प्रोसेस में पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी को वो देख रहे हैं, वो लाइफ को एज ए लाइफ देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप रिलेशनशिप को एज ए रिलेशनशिप देखो। ठीक है, एंगर को एज ए एंगर देखो। ठीक है, फियर को एज ए फियर देखो, बिजनेस को एज ए बिजनेस देखो। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने स्टैंड पॉइंट से नहीं देखो। ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी है, अगर आप वो करोगे तो इंशाल्लाह आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। कि आपने क्या करना है, आपने एक नोट पैड लेनी है, ठीक है, उसके साथ एक पेंसिल लेनी है, और रोज़ाना की बेस पे कुछ भी आपके साथ, कुछ भी पूरे दिन में आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, कोई अच्छा मोमेंट गुजरता है, कोई अच्छा पल गुजरता है, उसको आपने नोट कर लेना। ठीक है, जितनी भी पर्चियाँ आप एक दिन में नोट करोगे उसको एक शीशे के जार में आके रख देना है। 1 महीना आपने कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्शियसली इसको करना है। 1 महीने के बाद आपने उस जार को खोलना है। ठीक है, सारी पर्चियाँ निकालनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के उन्हें पढ़ना है। आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। आपके अंदर एक शुक्रगुजारी का सीगा पैदा होगा, एक कफ़ियत आपकी जो है ना आपकी रूह के ऊपर तारी हो जाएगी। जब इस तरह की कफ़ियत आपके ऊपर तारी होगी तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में स्टक नहीं होगे। जब आप लाइफ को एज ए लाइफ देखोगे तो आप इसमें स्टक नहीं होगे। तो जब इसमें स्टक नहीं होगे तो प्रॉब्लम्स को देखने का जो अंदाज़ होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। जब प्रॉब्लम्स को देखने का अंदाज़ चेंज होगा तो फिर आप लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजार सकोगे, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकोगे। तो उम्मीद है कि आप ओवर थिंकिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझाया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।